अब हम लोग पढ़ेंगे अलोंग द पीरियड और डाउन द ग्रुप एटॉमिक आयनाइजेशन एंथैल्पी कैसे चेंज होता है। फर्स्ट अलोंग द पीरियड, पीरियड में अगर लेफ्ट टू राइट जाएंगे, तो क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होते हैं। पीरियड में अगर लेफ्ट टू राइट जाऊंगा तो क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन ऑल्सो इंक्रीजेस। तो क्या होगा, मोर एनर्जी रिक्वायर्ड टू लॉस वन इलेक्ट्रॉन, ज़्यादा एनर्जी जरूरत पड़ेगा एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करने के लिए। आई मीन आयन एनर्जी क्या होगा, ज़्यादा होगा। और डाउन द ग्रुप क्या होते हैं, डाउन द ग्रुप जाऊंगा तो कैसा, सेल नंबर इंक्रीज है, सेल बढ़ेगा, सेल बढ़ रहे हैं मतलब क्या होगा, साइज ऑटोमेटिकली साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा, साइज भी इंक्रीज होगा। अगर सेल इंक्रीज होगा तो साइज भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब कुछ फर्स्ट सेकेंड पीरियड का एटम आयनाइजेशन एंथैल्पी का कंपेयर करते हैं। बहुत आता है क्वेश्चन सेकेंड पीरियड थर्ड पीरियड में आयनाइजेशन एंथैल्पी कैसे वेरी करते हैं, उसको देखते हैं थोड़ा सा। पहले फर्स्ट पीरियड के चेक करते हैं। फर्स्ट पीरियड में क्या है, हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है। तो इसका अंदर ये क्या नोबेल गैस है, इसका आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे एक तो चीज़ ध्यान देना है अच्छे से, लेफ्ट टू राइट जाते तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। तो पहला पीरियड लेफ्ट टू राइट जाऊंगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज हो रहा है, तो इसका आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा, पूरा जो पीरियोडिक टेबल जितना सारा एलिमेंट है सबसे ज़्यादा इसका होगा। आई मीन हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी फ्रॉम दिस पीरियोडिक टेबल, हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होगा, हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी होगा किसका, पूरा पीरियोडिक टेबल में हीलियम का क्या होगा, हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। अच्छे से याद रखना आप लोग। नेक्स्ट आते हैं सेकेंड पीरियड में। सेकेंड पीरियड में क्या क्या है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। ओके, क्या पता लेफ्ट राइट जाऊंगा तो हम लोग को अभी तक क्या पढ़ा, रूल्स के हिसाब से आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। तो सबसे ज़्यादा किसका होना चाहिए, नियॉन, नेक्स्ट फ्लोरीन, नेक्स्ट ऑक्सीजन, नेक्स्ट नाइट्रोजन, नेक्स्ट कार्बन, नेक्स्ट बोरोन, नेक्स्ट बेरिलियम और लास्ट में लिथियम। ये ऑर्डर होना चाहिए था लेकिन ऐसे नहीं होते। तो सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लेते हैं। लिथियम का क्या होगा, 2s1, इसका होगा 2s2, इसका 2p1, 2p2, 2p3, 2p4, 2p5, 2p6। फिर से बोल रहा हूँ, देखिए इसका 2s1, 2s2, 2p1, 2p2, 2p3, 2p4, 2p5 एंड 2p6। अब यहाँ पे ध्यान दो, कहाँ का हाफ फील्ड और फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे हाफ फील्ड है, यहाँ पे फुल फील्ड है। ओके, ये दो जगह में क्या हो रहा है, यहाँ पे हाफ फील्ड है और यहाँ पे फुल फील्ड है, ठीक है। तो क्या होना चाहिए यहाँ पे, देखो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के कंपेयर करते हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन था, तो नाइट्रोजन का क्या होना चाहिए, आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होना चाहिए किससे, ऑक्सीजन से, क्योंकि नाइट्रोजन का क्या हाफ फील्ड फुल फील्ड है। तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर चल देगा, यहाँ तो एक प्रॉब्लम होगा, ठीक है, सॉल्व। अब क्या हो रहा है, देखो बोरोन और बेरिलियम में ये फुल फील्ड है, ज़्यादा स्टेबल है इससे, बोरोन से, तो इसका आयनाइजेशन एंथैल्पी किससे, इससे ज़्यादा होना चाहिए। तो क्या होगा, यहाँ पे बेरिलियम आगे आ जाएगा, बोरोन इधर आ जाएगा, ठीक है। अभी एग्जैक्ट जो एक्चुअल ऑर्डर है ना वो क्या होगा, नियॉन, नेक्स्ट क्या होगा, फ्लोरीन, नेक्स्ट नाइट्रोजन इधर आ गया, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, ये बेरिलियम इधर आ गया, बेरिलियम, बोरोन एंड लिथियम, ठीक है, समझ में आएगा। देखो दो जगह में चेंज क्यों हुआ, ड्यू टू यहाँ पे देखो, यहाँ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में चेंज हुआ, इसलिए नाइट्रोजन का हाफ फील्ड था, ऑक्सीजन का हाफ फील्ड फुल फील्ड कुछ नहीं था, इसलिए नाइट्रोजन का ज़्यादा हो गया। और यहाँ पे क्या चेंज हो गया, बेरिलियम का फुल फील्ड था, ज़्यादा स्टेबल था, ये इधर आ गया, ठीक है। ये हो गया सेकेंड पीरियड का आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर। ओके, अब सिमिलरली थर्ड पीरियड का भी देखते हैं क्या होगा आयनाइजेशन एंथैल्पी का। अब लोग सब जितना सारा लिखा रहा हूँ सबको नोट कर लोगे, बाद में पढ़ने में आसान पड़ेगा। पीरियड 3 क्या था, पीरियड 3 में सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर,
क्लोरीन और आर्गन। तो अभी तक हम लोग को जितना जो रूल्स पता है उस हिसाब से सबसे ज़्यादा आर्गन का होना चाहिए, आर्गन, नेक्स्ट क्लोरीन, नेक्स्ट सल्फर, नेक्स्ट फॉस्फोरस, नेक्स्ट सिलिकॉन, नेक्स्ट एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, लास्ट में सोडियम। यहाँ पर भी सेम चीज़ होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को चेक करते हैं। यहाँ पे क्या होगा 3s1, 3s2, 3p1, 3p2, 3p3, 3p4, 3p5 एंड 3p6। देखो यहाँ पर क्या हाफ फील्ड है, यहाँ पे क्या है फुल फील्ड है। आई मीन क्या होगा, मैग्नीशियम ज़्यादा होगा किससे, एल्युमिनियम से, और फॉस्फोरस क्या होगा, ज़्यादा होगा सल्फर से। ठीक है, तो चेंज होगा ऑर्डर, क्या हो जाएगा आर्गन, नेक्स्ट क्लोरीन, नेक्स्ट फॉस्फोरस, नेक्स्ट सल्फर, नेक्स्ट सिलिकॉन, नेक्स्ट मैग्नीशियम, नेक्स्ट एल्युमिनियम, नेक्स्ट सोडियम। ये हो गया एक्चुअल ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आयनस एंथैल्पी ऑफ थर्ड पीरियड। ओके, अब ग्रुप में क्या होते हैं, ग्रुप में कैसे चेंज होता है देखते हैं। ग्रुप पहले ग्रुप 1 का देखते हैं। ग्रुप 1 में क्या होता है, क्या है ग्रुप 1 में, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम और सीजियम। ठीक है, अब क्या होते हैं, डाउन द ग्रुप आयनस एंथैल्पी डिक्रीज होते हैं। तो पहला ग्रुप का सबसे नीचे वाला जो एलिमेंट होगा उसका आयनस एंथैल्पी सबसे कम होगा पूरा पीरियोडिक टेबल में। सीजियम का क्या होता है, लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी होता है। ठीक है, इसको भी अच्छे से ध्यान देना आप लोग। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, नीचे से जाऊंगा तो क्या आएगा, आयनस एंथैल्पी डिक्रीज होगा। सबसे ज़्यादा किसका होगा, लिथियम, नेक्स्ट सोडियम, नेक्स्ट पोटासियम, नेक्स्ट रुबिडियम, आखिरी में क्या होगा सीजियम। यहाँ पे क्या हो रहा है, साइज क्या हो रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज होगा। ग्रुप में सेम वही, सेकंड ग्रुप में भी एक ही होगा, साइज इंक्रीज होगा, डाउन द ग्रुप साइज क्या होता है, इंक्रीज होते हैं, और आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा, डिक्रीज होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, कंपेयर द फर्स्ट एंड सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। पहले ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का क्या करना है, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी को कंपेयर करना है। तो फिर नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होते हैं, 7, 1s2, 2s2, 2p3, और ऑक्सीजन का क्या होते हैं 8, 1s2, 2s2, 2p4। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन लॉस करके O प्लस करना है, इसको IP1 लिख रहा हूँ, आयनाइजेशन पोटेंशियल, और आयनाइजेशन एनर्जी IE भी लिख सकता हूँ। यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन निकाल के, सॉरी यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल के, यहाँ पे N था, सॉरी N प्लस, यहाँ पे क्या हो गया O प्लस, इसका भी आयनाइजेशन एनर्जी 1 लिख रहा हूँ। ठीक है, अब एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद क्या स्थिति हो गया, यहाँ पे हो गया 2p2, इसमें क्या हो गया, इसमें हो गया 2p3। तो पहला जब आयनाइजेशन एंथैल्पी था इसमें क्या था, 2p3 हाफ फील्ड था, इसमें क्या था हाफ फील्ड था। हाफ फील्ड था मतलब इसका आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा, ज़्यादा होगा, स्टेबल होगा। लेकिन इसमें हाफ फील्ड फुल फील्ड कुछ नहीं था, इसमें ना हाफ फील्ड ना फुल फील्ड था। तो आई मीन आयनाइजेशन पोटेंशियल और आयनाइजेशन एनर्जी I1 ऑफ किसका, नाइट्रोजन का क्या होगा, ज़्यादा होगा किससे, ऑक्सीजन का। बट सेकेंड टाइम जब आयनाइजेशन एनर्जी निकालने जाएंगे, सेकेंड टाइम जब इलेक्ट्रॉन निकालने जाएंगे, अब यहाँ पे देखो 2 इलेक्ट्रॉन है पी में, यहाँ पे कितना 3 इलेक्ट्रॉन है, ये क्या हो गया हाफ फील्ड हो गया। तो सेकेंड टाइम जब इलेक्ट्रॉन निकालने जाऊंगा ऑक्सीजन का क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि ये हाफ फील्ड हो गया है। अब ये क्या हो गया, हाफ फील्ड है। ठीक है, तो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी आई मीन IE2 ऑफ ऑक्सीजन ग्रेटर देन IE2 ऑफ नाइट्रोजन। समझ में, सेकेंड टाइम जब इलेक्ट्रॉन निकालने जाऊंगा क्या हो जा रहा है, ऑक्सीजन हाफ फील्ड हो जा रही है। जब फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रॉन निकालने जा रहा था तब कौन हाफ फील्ड था, नाइट्रोजन हाफ फील्ड था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है n प्लस n माइनस।
एन, एन प्लस, एन माइनस, एन, एन प्लस सॉरी और एन, इन दोनों में किसका आयरन एंथैल्पी ज़्यादा होगा? पूछा है एन और एन प्लस में किसका आयरन एंथैल्पी ज़्यादा होगा। देखो एन का एटॉमिक नंबर कितना था? 19 का 7 है, 1 मतलब 2p3 था। यहाँ से इलेक्ट्रॉन लॉस करके एन प्लस लो, ठीक है। अब एन प्लस का आयरन एंथैल्पी, एन प्लस मतलब यहाँ पे हो गया 2p2, फिर इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो n+2। ओके, अब बोला है इसका आयरन एंथैल्पी ज़्यादा है कि इसका आयरन एंथैल्पी ज़्यादा है। तो हम लोग अभी तक पढ़े हैं यहाँ पे क्या हाफ फील्ड है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसलिए इसका आयरन एंथैल्पी किसका n+ से ज़्यादा होना चाहिए। बट यहाँ पे दिक्कत ये होगा आयरन एनर्जी 1 है, आयरन एनर्जी 2। याद रखना आप लोग अच्छे से, जो सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी का जो ऑर्डर हम लोग पढ़े थे उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कोई रोल नहीं है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग नहीं देखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाफ फील्ड, फुल फील्ड कुछ भी रहे, सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी का रूल्स आई मीन IE3 ऑलवेज ग्रेटर देन IE2 IE1। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ भी रहे, क्या होगा? IE3 ऑलवेज ग्रेटर देन IE2 देन IE1 फॉर सेम एलिमेंट के लिए। क्या किसके लिए? सेम एलिमेंट। यहाँ पे देखो दोनों सेम है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन है। ओके, तो क्या होगा इसका n+ मतलब IE2 हो रहा था तो n+ का आयरन एंथैल्पी क्या होगा? ऑलवेज ज़्यादा होगा किससे? n से। जब सेम एलिमेंट का होगा तब सक्सेसिव आयरन एंथैल्पी का जो रूल्स था उसी को फॉलो होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ भी रहे, हाफ फील्ड रहे, फुल फील्ड रहे, समझना अच्छा से इसको। फिर से और बोल रहा हूँ, देखो यहाँ पे n+ मतलब क्या है? I सेकेंड आयरन एंथैल्पी है और n क्या? फर्स्ट आयरन एंथैल्पी था। तो सेकेंड आयरन एंथैल्पी ऑलवेज ग्रेटर देन दैट ऑफ फर्स्ट आयरन एंथैल्पी। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ भी रहे। नेक्स्ट आते हैं ग्रुप 13 में। थोड़ा सा देखो क्या होता है ग्रुप 13 में। ग्रुप 13 में कौन कौन था? बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। क्या होते हैं इसको थोड़ा सा ग्राफ से समझते हैं। यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी, यहाँ पे एटॉमिक नंबर। क्या होता है? बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ओके, तो क्या हो रहा है ग्राफ से देखो, सबसे ज़्यादा किसका हो रहा है आयरन एंथैल्पी? सबसे ज़्यादा किसका हो रहा है? बोरोन। नेक्स्ट किसका है? थैलियम। नेक्स्ट आता है गैलियम, नेक्स्ट एल्युमिनियम, लास्ट में इंडियम। अच्छे से याद रखना इस ऑर्डर को। ठीक, इसमें क्या होते हैं, इसमें ना जितना नीचे आते जाओगे ना वो शिल्डिंग इफेक्ट के कारण से, पुअर शिल्डिंग इफेक्ट होता है, पुअर शिल्डिंग इफेक्ट के कारण से। क्योंकि देखो जितना नीचे जाएंगे तो f ऑर्बिटल आ जाते हैं। f ऑर्बिटल में क्या होते हैं? शिल्डिंग इफेक्ट कम होते हैं, पुअर शिल्डिंग इफेक्ट होते हैं। मतलब क्या होते हैं? न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा फोर्स में खींचेगा, साइज क्या हो रहा है? हो जाएगा वहाँ पे कम होते जाएगा। एक्चुअली डाउन द ग्रुप क्या होना चाहिए? साइज इंक्रीज होना चाहिए, बट पुअर शिल्डिंग इफेक्ट के कारण से देखो ये इसका साइज क्या हो गया? बहुत ही छोटा हो गया। ठीक है, सबसे आयरन एंथैल्पी किसका ज़्यादा होगा? बोरॉन, नेक्स्ट थैलियम, नेक्स्ट गैलियम, नेक्स्ट एल्युमिनियम, नेक्स्ट इंडियम। ओके,
साइज छोटा हो जाएगा मतलब आयन से एंथैल्पी क्या होगा, ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगा, क्योंकि देखो थैलियम क्या बोला हूँ ना, पुअर शिल्डिंग इफेक्ट आ जाते हैं, यहाँ पर भी शिल्डिंग इफेक्ट आएगा पुअर, जिसके कारण से क्या होगा, साइज छोटा हो जाएगा, साइज छोटा हो जाएगा तो मतलब आयन से एंथैल्पी क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए ऐसे ऑर्डर हो गया। लेकिन क्या होता है एक्चुअली, होता क्या था, डाउन द ग्रुप में आयन से एंथैल्पी कम होता था, लेकिन ऐसे हो जाते हैं ऑर्डर। नेक्स्ट मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होते हैं। मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होते हैं। लेफ्ट टू राइट जाएंगे पीरियड में, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होते हैं, मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होते हैं, नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होते हैं। मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा, नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा। मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा, नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा। किस में, लेफ्ट टू राइट जाने से। डाउन द ग्रुप में क्या होते हैं, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं। डाउन द ग्रुप में नीचे से ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है और नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं। लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होते हैं, मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होते हैं, नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ अच्छे समझ लो, यहाँ पे और एक चीज़, आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस। मेटल का क्या होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होते हैं, आई मीन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज मतलब मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज, बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। अच्छे से इसको नोट कर लेना, आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस, नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, एसिडिक प्रॉपर्टी इंक्रीजेस। एसिडिक प्रॉपर्टी क्या होता है, इंक्रीज होता है। जैसे मान के चलो एग्जाम्पल देता हूँ मैं, K2O, Na2O, Li2O। इसका बेसिक कैरेक्टर अगर एक्सप्लेन करने के लिए बोलेगा तो कैसे करना है, देखो यहाँ पे पोटासियम, नाइट्रोजन और पोटासियम, सोडियम और लिथियम। लिथियम था ऊपर, नेक्स्ट सोडियम था और पोटासियम था, तो डाउन द ग्रुप आ रहे हैं, मतलब मेटालिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहे हैं। मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो सबसे ज़्यादा मेटालिक कैरेक्टर किसमें, पोटासियम में, तो उसका बेसिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होगा K2O, नेक्स्ट होगा Na2O, नेक्स्ट होगा Li2O। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, देखो पोटासियम, सोडियम, लिथियम, तो डाउन द ग्रुप क्या होता है, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होते हैं। मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा तो बेसिक कैरेक्टर क्या होगा, ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। आया समझ में। नेक्स्ट और एक तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे B2O, B2O3 और N2O5 और CO2। यहाँ पे पूछा है एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर, तो क्या क्या है इसमें, BE, BNC। ऑर्डर क्या था यहाँ पे, B पहले, फिर B, C एंड N। लेफ्ट टू राइट जाऊंगा तो क्या होते हैं, लेफ्ट टू राइट जाने से नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होते हैं, नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा तो एसिडिक कैरेक्टर भी इंक्रीज होगा। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक क्या होगा, N2O5 सबसे ज़्यादा होगा एसिडिक। नेक्स्ट क्या होगा, CO2, नेक्स्ट B2O3 एंड लास्ट में B2। ओके, समझ में आ गया। ये हो गया हम लोग को आयनाइजेशन एंथैल्पी कंप्लीट। अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी।